अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक है बेटा? जी सर। मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, और ये क्या है हमारा, एच है। ठीक है। यस सर। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप इस प्लेन में हम इस प्लेन पे, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन? वर्टिकल सर। हम इस प्लेन पे एक स्ट्रेस क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस सिग्मा एक्स। हम इसको सिग्मा वाई इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि स्ट्रेस हम लोग अलोंग द डायरेक्शन लिखते हैं और परपेंडिकुलर टू द एरिया लिखते हैं। ठीक है ना? तो समझिएगा ध्यान से। अब ये इस स्ट्रेस को कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस था। नॉर्मल स्ट्रेस। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, वो एज पर एई और जेई है, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं, स्टेट एई और स्टेट जेई के अकॉर्डिंग है। ठीक ठीक है सर। ना? मैं ठीक सर। ईएससी गेट को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं आपको ड्राइवेशंस बताऊं, आप कुछ बताऊं। ये कट रहा है, एक मिनट। ये नॉर्मल स्ट्रेस ही, अगर हम बात करते हैं, साउंड सही नहीं आ रहा है सर, ऐसे आवाज आ रही है। क्या आ रही है? अभी तो कुछ भी नहीं आ रही है। अभी बंद हो गया। अब आ रही है? हाँ सर। बैटरी एक्चुअली ड्रेन हो गया था, बैटरी चेंज नहीं किया था मैंने। एक बार और चेंज करना होगा, बीच में जहां जाएगा तो बताना। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम्म। अब इस पे जो हमारा एरिया, इस पे जो स्ट्रेस लगेगा, इस पे जो स्ट्रेस लगेगा वो स्ट्रेस क्या होगा हमारा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो बेटा ये भी है। बट वो अब परपेंडिकुलर टू द। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा मान है उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ। हाँ। इसको हम बोलो सिग्मा वाई मानेंगे। हाँ। अब देखो ध्यान से, अगर हम बोलते हैं यूनी एक्सियल, क्या बोलते हैं? यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और ट्राई ट्राई एक्सियल। एक्सियल। तो यहाँ हमारा बस मतलब सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई या सिग्मा जेड। जेड। यहाँ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई या सिग्मा वाई सिग्मा प्लस सिग्मा जेड या जेड। सिग्मा एक्स सिग्मा प्लस सिग्मा जेड। जेड। और यहाँ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। जेड। जब भी अगर हम बात करेंगे यूनिट बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल का, तो क्या होगा? नो शियर स्ट्रेस, नो शियर शेयर। स्ट्रेस हमारा नहीं नहीं होगा। है। और जैसा आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। अब इस प्लेन पे, इस माइक के ऊपर भी कोई फोर्स अगर टेंजेंशियली लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। परपेंडिकुलरली जो लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। तो इस पे हमारा ये शियर स्ट्रेस लगेगा, जी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। हम्म।
इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इक्विलिब्रियम। सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा हमारा, शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट हो गया हर फेस पे, हाँ सर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, टाउ, और ये एरो तो एरो 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 इक्वल होना चाहिए, एक तरफ होना इक्वल चाहिए। होनी चाहिए। अब समझिएगा मेरी बात गौर से, अगर हम यहाँ पत्थर मारेंगे या हैमर हथौड़ा मारेंगे तो क्रैक्स इधर भी आ सकता है, हम्म। कहीं ना कहीं प्रोपगेशन हो रहा है फोर्स का, जी सर। स्ट्रेस का क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसफर हो रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्लेन पे हमें क्या मिल रहा है, इस दो, ऑल दो, हो सकता है कि आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड या टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड और टाउ एक्स जेड काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, वॉट एवर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कंडीशन कैसा भी हो, क्या भी लग रहा हो, मुझे दूसरे प्लेन पे क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस मिलेगा। हो सकता है वो परपेंडिकुलर प्लेन हो या इंक्लाइंड प्लेन हो। क्लियर है ना? यस सर। अब अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये कोई प्लेन मान लिए इंक्लाइंड, हम्म। ये प्लेन क्या मान लिए हम लोग, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मान लिए बेटा। अब यहां क्या देख रहे हैं, इस प्लेन पे ये प्लेन इंक्लाइंड हो भी सकता है, नहीं नहीं भी। भी हो सकता है, वर्टिकल भी तो हो सकता है। हाँ। अब ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है बेटा, इसके साथ अगर ये वर्टिकल मान लेते हैं आप, यहां वर्टिकल ये भी है ना, जी। एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा, वाला। या हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना ले। जी। ठीक है ना? तो अभी हमें पता, हम अभी मान के नहीं चलते थीटा कहाँ बना रहा है कहाँ नहीं बना रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, इस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, ठीक है, हम्म। इसके कारण क्या हो रहा है हमारा, ये टाउ एक्स वाई है और ये टाउ वाई एक्स है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। बराबर है। शियर स्ट्रेस ऑन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस ऑन फेस वाई और इन एक्स डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस ऑन फेस वाई, अच्छा ये होगा टाउ वाई एक्स, ठीक है ना। ये चैप्टर, पहले पहला फेस चैप्टर, लिखेंगे सर। टाउ एक्स वाई, रुको, टाउ वाई एक्स, शियर स्ट्रेस ऑन फेस वाई इन एक्स डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस ऑन फेस एक्स इन वाई डायरेक्शन, और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होगा, या टाउ भी लिख सकते हैं। अब ये जितने भी स्ट्रेस लग रहे हैं, जो सुपर इम्पोज स्ट्रेस हैं, ये इस पे स्ट्रेस लगाएंगे। हम्म। अब ये प्लेन हम मान लेते हैं कि ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन हमारा क्या है, हमारा ये जो प्लेन है हमारा, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। हम्म। नॉर्मल स्ट्रेस हर समय किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जी। जिसको सिग्मा एन एक्स डैश बोलेंगे या सिग्मा एक्स डैश, ठीक है। ठीक सर। और इस पे जो इसके अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा होगा, सिग्मा एन Right। वाई डैश, और टाउ एक्स वाई डैश हो सकता है नीचे ऊपर जहां लगना है लगे। ठीक है। क्लियर है ना? हाँ। टाउ एक्स डैश वाई डैश जहां लगना है लगे। बहुत लोग ठीक है। नीचे मानता है, बहुत लोग कहाँ मानता है, ऊपर मांगता है, ठीक है। आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। नहीं। आप जो लेके ड्राइवेशन लेके चल रहे हैं, आप उसको लेके चलिएगा, हम लेके चल रहे हैं किधर, ऊपर। ऊपर, टाउ एक्स डैश Right। वाई डैश। हो सकता है बेटा कि इधर इस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन में, आपका शियर स्ट्रेस काम नहीं करे। हो सकता है आपका वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस काम नहीं करे। तो ये इंश्योर नहीं करता है कि दूसरे प्लेन पे, उस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा।
वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो हम क्या देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ये जो शियर स्ट्रेस है ना बेटा, हाँ सर। ये शियर स्ट्रेस क्या है हमारा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। डायरेक्ट है। क्या है हमारा, डायरेक्ट। और ये जो वैल्यू आया हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो इसी को बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। आपको बस जानकारी के लिए बता रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है ना हमारा, वो एक टेंसर होता है। और टेंसर का मतलब क्या हो जाता है कि दो मैग्नीट्यूड। आपका स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो होता है, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, दे आर सुपर, दे वी कैन से दैट दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो स्ट्रेस को स्ट्रेस वेक्टर बोलते हैं या ट्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि दे एक्ट ऑन द सेम सरफेस ऑफ ए बॉडी। क्या बोल सकते हैं, दे एक्ट ऑन ए सेम सेम सरफेस सरफेस ऑफ ऑफ। बॉडी। और टेंसर, अब ये जो टेंसर है, ये सब क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, ये सब चीज पढ़ते हैं हम लोग एसी और गेट बैच में। क्यों टेंसर है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स के अलोंग क्या हो, कंपोनेंट्स के अलोंग भी क्या होता है हमारा ये, ठीक है ना, कंपोनेंट। हाँ, अब देखिएगा देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का कंपोनेंट लीजिएगा किसी भी एरिया पे, तो वो वेक्टर की तरह काम करता है, और फिर वहां वेक्टर एडिशन लेते हैं। बात समझ रहे हैं। जी। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत हायर लेवल की बात हो गई, जेईई पे सब कुछ पूछेगा नहीं। आप समझिएगा, इसका हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, आइसोमेट्रिक व्यू। हाँ, मतलब 3D को 2D व्यू में। जी। ठीक है ना, अब जी। समझिएगा। सर हमेशा बाई एक्सेल के केस में ये स्ट्रेस जनरेट हो गया ना। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैं पूछूंगा कि ये बाई एक्सेल के या ट्राई एक्सेल के केस में शेयर स्ट्रेस ये जनरेट होगी या नहीं यूनिएक्सल में नहीं जनरेट होगी? होगा, ट्राई एक्सियल, बाई एक्सियल और यूनिएक्सियल केस में शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो बेटा हम मान लिए ए बी सी डी, क्लियर है। जी। ये प्लेन हमारा एसी के लॉन्ग है, बीडी के लॉन्ग भी हो सकता है, घबराना नहीं है। हम जो थीटा मान रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हम थीटा मान रहे हैं वर्टिकल प्लेन, और जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसकी, क्या है हमारा, वर्टिकल प्लेन और जिस प्लेन की बात करें उसकी। उसकी। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका एक्साग्रेटेड व्यू बनाऊंगा हाफ लेके, तो डी, सी और ए। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये सिग्मा एक्स काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलो। हाँ सर। इस पे परपेंडिकुलर काम करेगा सिग्मा एन एक्स नॉर्मल एक्स डैश। जी सर। इस पे सिग्मा एन वाई डैश काम करेगा। हाँ सर। उसके बाद बेटा इस डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई काम कर रहा है, समझिएगा मेरी बात हम गौर से। टाउ एक्स वाई। एक्स वाई काम कर रहा है,
क्लियर है? जी। अच्छे। और साथ साथ इधर हमारा सिग्मा वाई भी काम कर रहा है, टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई, हम्म। और सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई एक डायरेक्शन में जी। है। जी, इस तरह से क्लियर हॉरिजॉन्टल है? डायरेक्शन। हाँ। हमें किससे मतलब है? हमें तो मतलब है सिग्मा एन एक्स डैश और सिग्मा एन वाई डैश, और साथ साथ एक इसके टेंजेंशियल हम ले लेते हैं टाउ टाउ एक्स डैश वाई वाइड है। डैश। अब आपने थीटा माना था यहां, क्लियर है बेटा? हाँ। हाँ। ये क्या हो गया 90 माइनस, थीटा। और ये भी 90 माइनस थीटा अल्टरनेट एंगल से, हम्म। तो ये क्या हो गया हमारा थीटा। तो थीटा जो याद रखना है बच्चा, ये कंफ्यूजन होता है, इंक्लाइंड प्लेन हम्म। या वर्टिकल प्लेन, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, या या सिग्मा एन एक्स डैश एंड सिग्मा एक्स डैश। क्लियर है? सिग्मा एन एक्स डेक्स और सिग्मा एक्स डैश। सिग्मा एक्स यहां है, सॉरी एक्स डैश नहीं, सिग्मा एक्स यहां है और सिग्मा एन एक्स डैश यहां है। ठीक अगर है। आपका ये थीटा दिया होगा तो आप हम्म। 90 से क्या कीजिएगा, माइनस कर देंगे माइनस इसमें। कीजिएगा। अगर ये थीटा दिया होगा, ये थीटा दिया होगा तो ये थीटा हम्म। आएगा, ये 90 माइनस थीटा, हम 90 माइनस थीटा पे काम करेंगे। मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक ही चीज लेके सीखेंगे और हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा हमारा फंडामेंटल अप्रोच क्लियर होना चाहिए। हम जो लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं। क्लियर है? मैं लिखने का जी। समय दूंगा। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर बेटा मान लीजिए हमारा ये रहता, ठीक है, हम्म। सिग्मा एन एक्स डैश। क्लियर है? जी। अब सुनो ध्यान से। तो इस पे ये क्या होता, सिग्मा एक्स, हम वर्टिकल और इंक्लाइंड के बीच लिए ना थीटा, हम्म। थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और यहां भी 90। थीटा। कोई फर्क हमारा नहीं। नहीं पड़ता। आया समझ में? जी। तो ये थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबसे पहले? थोड़ा थोड़ा तो है। थोड़ा थोड़ा नहीं, फिर से बोलो, थोड़ा थोड़ा कैसे आएगा? क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर आएगा। थोड़ा थोड़ा क्या आएगा? थीटा जी। हमने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग थीटा आपको दो जगह रखना है, इंक्लाइंड हम्म। प्लेन या वर्टिकल प्लेन, या सिग्मा एन एक्स डैश और सिग्मा एक्स के बीच होना चाहिए। अब ये बताइए, इसमें कोई डाउट है? सर, इसमें आपने ये लिखा है कि इंक्लाइन, एक तो थोड़ा सा साइड में लिखा है सर। ये हल्का सा। इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका हाँ। एसी क्या है हमारा, एसी हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। डिजाइन ठीक है? प्लेन और वर्टिकल प्लेन एडी है। और वर्टिकल प्लेन हमारा आ गया एडी। एडी। तो क्लियर फिर है? ये सिग्मा सिग्मा एन एक्स डेक्स और सिग्मा एक्स तो कहाँ वर्टिकल और इंक्लाइन बन रहा है? हम और बोले हैं, आप इसका मानिए या इसका मानिए, दोनों में से ध्यान, ये ठीक है। स्ट्रेस के टर्म में है। जी। तो इस, तो जो सिग्मा एन एक्स डैश है हमारा, वो इंक्लाइंड है। दिस स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? जी। एंड दिस स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वो वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। तो आप इंक्लाइंड प्लेन या वर्टिकल प्लेन के बीच रखिए थीटा, या स्ट्रेस के टर्म में रखना है तो उस दोनों की जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है उसके बीच, ठीक है सर, आगे। दोनों के बीच रखना है, या दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है उसके बीच। क्लियर उसके है? बीच। जी। अब अगर मैं इसका डेल्टा ए एरिया ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, डेल्टा ए। तो ये, अब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए कोस थीटा। कॉस थीटा। अब तो एसएससी जेई में सब्जेक्टिव आता नहीं है, स्टेट हम्म। एई में सब्जेक्टिव आता है। तो स्टेट एई जी। में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसको प्रूफ कीजिए। हम्म। तो जब मैं स्टेट एई का कन्वेंशनल बैच कराऊंगा, आरपीएससी का जब कन्वेंशनल बैच चलेगा तो उसमें बताऊंगा, अभी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा है। नहीं।
ठीक हम है बस बता रहे हैं कि कैसे हमारा आता है प्रूफ करके, क्लियर है ना। जी अब सर हम जी। क्या करेंगे, जो बेटा एक्स और वाई डायरेक्शन में जितने भी स्ट्रेस हैं, एक्स और वाई। वाई, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये वाई है आपका, एक्स और वाई, ये एक्स है हमारा, एक्स और वाई डायरेक्शन में जितने भी स्ट्रेस हैं, सब स्ट्रेस को किसके किसके अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, एक्स डैश और वाई डैश। वाई डैश के अलॉन्ग, क्लियर है। जी। मतलब कहने का, और डेल्टा ए दिया हुआ है, तो स्ट्रेस हम्म फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस को तुम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं, बताएं कि स्ट्रेस कंपोनेंट्स को करते हैं। हम्म। तो हमारा क्या होगा, हम किसको रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को। फोर्स को। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इक्वल्स टू वो फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे सर। हाँ, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते समय, हम क्या करते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां हमने यहां लिया एक्स, ये लिया वाई, ये लिया एक्स डैश, और ये लिया वाई वाई डैश। डैश। एक्स डैश और वाई, एक्स डैश और एक्स के बीच में कितना एंगल है, थीटा। थीटा। हम्म तो हम क्या करेंगे, इधर जितना भी स्ट्रेस है उसको इसके लॉन्ग, और वाई डैश के लॉन्ग, इधर जो भी स्ट्रेस है उसको एक्स डैश और वाई डैश के वाई लॉन्ग क्या डैश। करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, रिजॉल्व। रिजॉल्व कर देंगे। और स्ट्रेस दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हम्म हमने क्या किया, ये डेल्टा ए है, तो इसके अलॉन्ग एरिया डेल्टा ए कॉस थीटा निकाल लिया, सॉरी, डेल्टा ए साइन थीटा और साइन डेल्टा थीटा, और कॉस डेल्टा ए थीटा। कॉस थीटा निकाल लिया। तो जब आप इसको रिजॉल्व करके निकालिएगा, तो आपका जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिग्मा एन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। 2, क्लियर है, जी। प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, क्लियर है। जी जी। आपने इसमें टाउ एक्स वाई क्या लिया था, ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में, समझ में आया। जी सर। अगर आपका पढ़ाए था, पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया था सीसीजेई और यही बैच में साइन कन्वेंशन ऑफ टाउ। तो वहां अगर आपका पॉजिटिव और निगेटिव फेस हो जाएगा, तो अगर ये चेंज हो गया हमारा और ये पॉजिटिव फेस रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन चेंज नेगेटिव होंगे। साइन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। अभी सर क्या ये पॉजिटिव में नेगेटिव में? अभी देखिए, इसको हम लोग जब मानते हैं हर समय, तो पॉजिटिव फेस मानते हैं, क्या मानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पे। फेस। तो ये पॉजिटिव फेस है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जी पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, जी। ठीक है ना। या एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ये निगेटिव फेस, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। निगेटिव फेस, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सबसे स्ट्रेस क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव। ठीक है ना। वैसे जेईई पे इतना क्वेश्चन नहीं घुमाएगा, लेकिन मैं समझा दिया हूं कि क्या होता है, क्लियर है। जी। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, क्लियर है बेटा। हम्म अब ये जो हमारा आता है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डेरिवेशन है। यहां मतलब ही नहीं है कि लोड हमारा लिनियर है, लोड हमारा नॉन लिनियर है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, सबके लिए क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं, एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशन होता है, और ये आया कैसे है, सिग्मा, इसको प्रूफ कीजिएगा, तो हो सकता है कि कहीं पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस और साइन के टर्म में कैसे आता है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिएगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, क्लियर है। जी। अब ये जो हमारा है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिराइव्ड है, क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्राइव। हाँ, इसलिए दे आर अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ लोड, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है ना, इलास्टिक जी। नॉन इलास्टिक, क्लियर है। जी सर। जनाब, हमने तो निकाल लिया क्या,
सिग्मा एन एक्स डैश निकाल लिया ना। हम्म। अब देखिएगा यहाँ बेटा ध्यान से, यहां देखिएगा ध्यान से, ये एक्स हम एक्स को रेफरेंस मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं हर समय? एक्स को। एक्स को। या अब आप एक्स डैश के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो आपका एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और वाई डैश के लॉन्ग जाइएगा तो यही एंगल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 90। 90। हम्म। सो फॉर फाइंडिंग सिग्मा एन वाई डैश, रिप्लेस थीटा बाई 90 प्लस ठीक है। थीटा। तो सिग्मा एन वाई डैश क्या आ जाएगा बताइए? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है बस ना? वही और क्या चेंज हो जाएगा? इसमें चेंज होगा cos टू थीटा में और sin टू थीटा में। थीटा। बेटा समझ जी में सर। आया? तो हम्म। सिग्मा एन वाई डैश क्या आ गया हमारा? ये आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू तो क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। हम्म। इसको करने की जरूरत है क्या? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू सेम हो गया। हम्म। और कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू टू इंटू थीटा प्लस 90 कितना हो जाएगा? सर ये थोड़ा वीक है मेरा। हाँ आपसे वीक है थोड़ा। हाँ, ये सर सीखूंगा आपसे बाद में आराम से। क्या वीक है? ये सर ये ट्रिग्नोमेट्री। अच्छे ट्रिग्नोमेट्री वीक है। तो वो हो अभी जाता है तो माइनस ऑफ कॉस टू थीटा। क्या हो जाता है? माइनस ऑफ कॉस टू थीटा। देखो ना, देखो देखो यहाँ दिखा समझा देते हैं। तुम्हारा कॉस टू थीटा प्लस 90 है ना? जी। तो कॉस टू थीटा प्लस 180। जी। तो कॉस इसको बोलते हैं और साइन इसको बोलते हैं, यही ना? ठीक सर। तो मैथमेटिक्स में 180, 0 से 90, 90 से 180। 180 से ऊपर जाने पे इस क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों क्या होता है? माइनस। माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा। ये। ठीक है ना? हम्म। बोलो हाँ सर। क्या आ जाएगा हमारा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू cos टू थीटा। कॉस टू थीटा। सिमिलरली माइनस टाउ एक्स वाई sin टू थीटा। साइन टू थीटा। क्लियर है? जी। अब यही इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब क्या हुआ? आपने समेशन ऑफ एफ एक्स डैश और समेशन ऑफ एफ वाई डैश क्या किया? कोई जीरो से किया। अलजेब्रिक जीरो सम ऑफ किया। ऑल द फोर्सेस इन एक्स डैश X डायरेक्शन, डायरेक्ट। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डैश डायरेक्शन क्या किया मैंने? जीरो जीरो किया। किया। अब अगर हम बात करते हैं टाउ एक्स डैश वाई डैश का, तो ये जो आता है हमारा, ये आता है माइनस। ध्यान रखिएगा मेरा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टाउ एक्स डैश वाई डैश उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिया था। समझ में आया ना? तो कोई जी। कोई बुक में माइनस नहीं रहता है तो घबराना नहीं है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। यहाँ क्या है हमारा? कॉस है। माइनस के साथ क्या है? कॉस है ना? जी। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ। साइन टू थीटा थीटा। प्लस टाउ एक्स वाई। साइन टू थीटा है तो यहाँ कॉस टू cos टू थीटा। थीटा। क्यों? क्योंकि जो टाउ एक्स एक्स डैश वाई है वो हम एफ वाई डैश इज इक्वल टू जीरो करके निकाले हैं। तो यहाँ हम्म। साइन ऐसे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया? कॉस ही आया ना? ठीक है। समझ में आया? दो तो नॉर्मल निकल गया और एक अपना शेयर स्ट्रेस निकल गया। हाँ। अब सुनो, ऐसा तो बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेन्स होगा। हम्म। ठीक है ना? और साथ साथ आप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को जोड़िएगा तो सिग्मा एन एक्स डैश और सिग्मा एन वाई डैश आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ तो थीटा। तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस along टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये क्या होगा हमारा? जीरो। क्या होगा हमारा? जीरो। सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट। क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये सिग्मा एक्स क्या है हमारा? along एक्स है। along x। इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल क्या आ गया? along वाई। y। y। और सिग्मा एन एक्स डैश सिग्मा एन वाई डैश उसका दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर है। आप एन हम्म। एन एक्स डैश तो डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए आएगा। हाँ। हम्म। तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे?
इरिस्पेक्टिव ऑफ थीटा। थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है? जी सर, कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन सब प्लेन पे सेम उसकी आएगी वैल्यू ऐसा। थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब यही हुआ। ठीक है सर। एक तरह से क्या हुआ, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, क्या हम बोलेंगे, कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? जी सर। इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट। अब सोचो मेरी बात ध्यान से, हमने जो बेटा यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस लिया, हमने क्या लिया यहाँ, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो लिया, सॉरी, जो हमारा हमने प्लेन लिया, ऐसा तो भैया डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होगा थीटा का वैल्यू। जी। अब हर थीटा के लिए एक अपना नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, हम्म। एक हर थीटा के लिए अपना एक सिग्मा एन एक्स डैश और सिग्मा एन वाई डैश आएगा। जी सर। आउट ऑफ ऑल सिग्मा एन एक्स डैश और आउट ऑफ ऑल सिग्मा एन वाई डैश, जितने भी सिग्मा एन एक्स डैश है और जितने भी सिग्मा एन वाई डैश हैं, सब में कोई एक ऐसा सिग्मा एन एक्स डैश होगा जो सबसे ज्यादा होगा, हम्म। इसकी वैल्यू, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस साइन सो कंप्रेशन, प्लस साइन सो टेंशन। टेंशन। हम लोग साइन कन्वेंशन में टेंसाइल पॉजिटिव और ये कंप्रेशन नेगेटिव लेके चल रहे हैं एज यूजुअल, जो साइन कन्वेंशन मैंने नहीं बताया, स्टार्टिंग ऑलरेडी बता चुके थे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आउट ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेसेज, जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे, सब में कोई ना कोई एक वैल्यू होगा जो मैक्सिमम होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू जो होगा। होगा मिनिमम। मिनिमम होगा। उसी को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल, मेजर नॉर्मल स्ट्रेस या माइनर नॉर्मल स्ट्रेस। और जो मेजर नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो मेजर माइनर स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेस जहां लग गया वहां शियर स्ट्रेस हर समय जीरो। नहीं है। क्या जीरो। होगा? जीरो। जीरो। अगर अगर मान लीजिए कि यही चीज अगर ऐसे रहता, कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि भाई साहब यहाँ सिग्मा एक्स लग रहा है और यहाँ सिग्मा वाई लग रहा है, आप निकालिए दूसरे प्लेन पे, क्या निकालिए, दूसरे प्लेन पे। थीटा प्लेन पे सिग्मा एन एक्स डैश। ऑब्वियसली से बात है ये हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन। इंक्लाइन प्लेन है सर। अब इस पे ये स्ट्रेस काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो दूर की हम्म। बात है। लेकिन हम्म। मुझे क्वेश्चन में इस प्लेन पे इस प्लेन पे मुझे क्या, इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अभी तक इस प्लेन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं जैसे सर। ही नहीं दिखेगा तो ये क्या होगा हमारा, मेजर मेजर एंड प्रिंसिपल। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल प्रिंसिपल। प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन हमारा एक ही होता है, स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होगा, वाइस प्रिंसिपल और चक्कर नहीं है। तो यहाँ सी जी। स्ट्रेस हमारा हर समय आएगा ही आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस। स्ट्रेस। और जिस प्लेन पे ये लगेगा उसको बोलेंगे मेजर मेजर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लेन। 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 क्लियर है? जी। और इसको क्या बोलेंगे, माइनर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस। स्ट्रेस। और जिस प्लेन पे लगेगा माइनर माइनर प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लेन। प्लेन। क्लियर है बेटा सर, कहानी? मतलब सर ड्यू टू मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ड्यू टू नहीं, हाँ वो यहाँ हमारा देख रहे हैं क्या कि यहाँ हमारा इस प्लेन पे इस प्लेन पे हमारा क्या है तो इस पे यार, तो जीरो शेयर स्ट्रेस था अभी। यहाँ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस नहीं है यहाँ शियर स्ट्रेस। नहीं। नहीं है। लेकिन दूसरे प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस हो सकता है। हो सकता है। हाँ वो होगा ही वैसे। होगा जी सर, ठीक है। ठीक है ना, नहीं होगा तो वो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। हाँ। अब प्रिंसिपल प्लेन तो एक ही होगा ना, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है ना, दो जी प्रिंसिपल होगा जी जी। क्या? नहीं। तो शीयर अब देखो, अब यहाँ अगर मान लो शीयर स्ट्रेस होता जो हम क्वेश्चन में कर रहे थे, जो हाँ। समझाते समय कर रहे थे, तो हो सकता हाँ। है बीच बीच में कोई ना कोई, मतलब उस मटेरियल पे कोई ना कोई एक प्लेन होगा जिसपे शीयर स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि शीयर स्ट्रेस लगा ही रहे हैं आप, या हो सकता है कि यहाँ वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा हो, हम्म। बस एक्स डायरेक्शन में हो, लेकिन हमें यहाँ मिल जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। या वाई डायरेक्शन, यहाँ वाई डायरेक्शन सिग्मा एक्स वाई डैश मिल जाएगा हमें। जी। अब यह पढ़िएगा एक केस, और कि एक केस ऑफ प्योर शियर है,
मतलब कहने का, अभी पढ़ेंगे हम लोग, अब बहुत क्वेश्चन हम्म, पूछता भी है, एक केस ऑफ प्योर शियर, मतलब यहाँ टाउ 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 लग रहा है, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, नहीं लेकिन इसके डायगोनल पे क्या होगा ना, कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा प्लस टाउ, और एक होगा माइनस टाउ। नहीं नॉर्मल नॉर्मल यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, नहीं लेकिन लग रहा है। मुझे डायगोनल पे नॉर्मल स्ट्रेस मिल मिलेगा। गया, और वहां शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा। प्रिंसिपल प्लेन होगा। इसको लिखना है, लिख लेते हैं या हाँ लिख लो डायरेक्ट ज्यादा कोड। अच्छा। हम्म। इसको लिखिए। अब बेटा, जी सर। अब समझिएगा, अब देखिए, हम्म, हमने क्या लिखा, सिग्मा एक्स डैश एन एन एक्स डैश को हम सिग्मा एक्स डैश ले लिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू cos 2 थीटा थीटा प्लस प्लस टाउ टाउ एक्स एक्स वाई वाई sin 2 थीटा। साइन टू थीटा। क्लियर है, जी। क्लियर है। जी। टाउ एक्स वाई क्या लिखा, टाउ एक्स डैश वाई डैश माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सिग्मा एक्स डैश प्लस टाउ एक्स डैश, या वेट 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 वेट, ऐसे ऐड करेंगे, इसको इसको इधर ले जाएंगे तब स्क्वायर करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, हम्म। प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, कि क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा एक्स माइनस माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर, इसको कीजिए आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, और मतलब इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग कीजिएगा और ऐड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा टाउ एक्स स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर है, जी। ये आ गया हमारा, हमने क्या किया, इसको इधर ले गया स्क्वायरिंग किया। अब देखो ये हमारा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ अंडर रूट है हमारा, हम्म। ठीक है ना, नहीं स्क्वायर आता है, ठीक है ना, क्लियर है। हम्म। तो अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये किसको डिफाइन करता है, लोकस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस आर, रेडियस आर, क्लियर है। हम्म। अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर मैं एक सर्कल प्लॉट करता हूं, और एक्स पे लेते हैं हम लोग क्या, सिग्मा एक्स, और यहां लेते हैं टाउ एक्स वाई एक्स डैश वाई हम्म। डैश और सिग्मा हम्म। एक्स डैश, क्लियर है। जी। तो सेंटर क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा, यहाँ एक क्या है, यहाँ इसका सेंटर क्या है हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और जीरो, हम्म। ये क्या आ गया हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और जीरो, क्लियर है। हम्म। और रेडियस हमारा ये आ गया, तो इसको अगर सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो यही आएगा हमारा, और सर स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो कर रहा है हमारा क्या, पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, डिफरेंट डिफरेंट थीटा पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट है, और ये वैल्यू क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट है। छोटी
क्लियर है? यहाँ से जीरो से ओरिजिन से पास करेगा या कर भी जीरो सकता है, नहीं मतलब? भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। नहीं, जैसे अपने पास वैल्यू एक जीरो आ रही है इसलिए। और सेंटर सेंटर जीरो है, सेंटर। इसका हमारा क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और जीरो, क्योंकि हमारा बी जीरो है। और रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये सेंटर जीरो जीरो, है। अच्छा सेंटर जीरो है। सेंटर जीरो है ना, वाई वाई एक्सिस जीरो है, सेंटर का वाई अच्छा कोऑर्डिनेट। मतलब एक ही स्ट्रेस लग रही है सिग्मा एक्स में। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इसका हमारा ये आया हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और जीरो। सुनना मेरी हम्म। बात ध्यान से बेटा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये क्या है हमारा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। इसको क्या मान लिया, हम्म। सिग्मा एवरेज मान लिया ना। हम्म। और ये आपका रेडियस है, ये वाला वैल्यू। तो जो हम्म। ये जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोलिए, हम्म। या प्रिंसिपल। और देखो दूसरी बात, यहाँ शियर स्ट्रेस भी क्या है हमारा, जीरो। जीरो है। यहाँ भी शियर स्ट्रेस जीरो। इसका मतलब ये यहाँ जो एंगल आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन आ रहा है। हम्म। तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं हम लोग। बोलिए। जी सर। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आ गया, सिग्मा एवरेज प्लस आर आया हमारा। क्लियर है? हम्म। देखो बेटा, ये सिग्मा एवरेज है, बोलो। हम्म। इसमें से हम आर क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस कर दिए। ये निकालने के लिए सिग्मा एवरेज में से आर क्या करेंगे, माइनस। माइनस। तो माइनर नॉर्मल स्ट्रेस जो है हमारा, वो क्या है हमारा, सिग्मा एवरेज माइनस आर। क्लियर है? हाँ। अब देखो इसमें, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम क्या बताए, सरकमफ्रेंस अगर इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू इस पॉइंट पे जो ओरिएंटेशन होगा उसका ये क्या बता रहा है, शियर स्ट्रेस बता रहा है, टाउ एक्स डैश वाई डैश। हम्म। इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस बता रहा है टाउ एक्स डैश वाई डैश। डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट पे जो वर्टिकल आ रहा है इंटरसेप्ट, वो क्या बता रहा है, टाउ एक्स डैश वाई डैश। हाँ शेयर स्ट्रेस। टाउ एक्स डैश वाई डैश हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ आएगा, सेंटर पे। सेंटर पे। और यहाँ ये क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम आएगा। जी। इसका मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या आएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल आएगी। हाँ। और सुनना मेरी बात ध्यान से, जहां नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम था या है, जहां हमारा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम था और है, वहां की, जहां मैक्सिमम, जहां प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम और मिनिमम था और है, वहां की नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, सॉरी वहां की शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, जहां मैक्सिमम। जहां प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा या जहां जीरो। नॉर्मल स्ट्रेस हमारा जीरो है। मैक्सिमम है या मिनिमम है, यहाँ जहां मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, वहां शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है हमारा, जीरो है सर। जीरो। लेकिन लेकिन जहां हमारा नॉर्मल, सॉरी जहां हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, वहां क्या हमारा, वहां क्या हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है। हम्म। हूं क्या बोल रहा है, ठीक से देखो। जहां हमारा जहां हमारा जहां हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम है, वहां शियर स्ट्रेस जीरो है। लेकिन जीरो है जहां सर। हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, क्या वहां नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, नहीं है सर। नहीं है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। हाँ। नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ या एट द ओरिएंटेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है? हाँ सर। इसकी वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? हाँ। इसका मतलब कि हमने एक और ऑब्जर्व क्या किया, कि टाउ मैक्स जो आया हमारा वो तो आर आ गया, और हम्म। सिग्मा एन एक्स डैश कोरस्पॉन्डिंग टू टाउ मैक्स, उसकी वैल्यू क्या है हमारा, आर। क्या है, आर। हाँ। अब सिग्मा एवरेज क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। हाँ। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर दिया हुआ है हमारा ये चीज। हाँ।
तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल और स्क्वायर प्लस और टाउ एक्स वाई स्क्वायर। हाँ। वैसे ही हमारा यहाँ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है। हम्म और यहां हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है। सॉरी, हम्म यहां रेडियस आ गया हमारा। क्लियर है। जी। और ये टाउ थोड़ी होगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एवरेज। और ये क्या आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। क्लियर है। जी सर। अब सुनने आओ मेरी बात ध्यान से। अब जनाब, ऑब्वियसली सी बात है, जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है ना। हम्म कल 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसे अपने से भी कर सकते हो। मान लो बेटा कि सिग्मा एक्स है, ये टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई है, और ये क्या है, सिग्मा वाई। अब यहां हमारा ये सिग्मा एन एक्स डैश है। हाँ। अब हम्म बेटा अगर ये हम बोलते हैं कि अगर आपका ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, तो इसका मतलब कि भाई साहब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन इस वर्टिकल प्लेन के साथ कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये तो मुझे पता नहीं ना है। हम्म आपका, आप जब यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई लग रहा है, तो इसके बॉडी पे कोई ना कोई एक प्लेन होगा जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा। जी सर। लेकिन उसका क्या इंक्लिनेशन है एक्स और वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के साथ, वो मुझे पता नहीं ना है। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात हम ध्यान से। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन आए, क्या चाहते हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। मेजर प्रिंसिपल प्लेन आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो यहां सिग्मा एनएक्स डैश, आपने जो यहां सिग्मा एनएक्स डैश निकाला है, ये वैल्यू प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है, मैक्सिमम। मेजर। हम्म मैक्सिमम होने के लिए और हमें पता करना है थीटा कि किस प्लेन पे हमारा क्या है, ये ठीक है। मैक्सिमम है। क्लियर है ना। जी। इसका मतलब अगर हम डी सिग्मा एन एक्स डैश डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि थीटा हमारा किस प्लेन पे मैक्सिमम है, किस प्लेन पे, मैक्सिमम है। किस प्लेन पे थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एन एक्स डैश दे रहा है। क्लियर है। हम्म पता चल जाएगा ना। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करके जीरो कीजिएगा, पता करने के लिए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा, कि सिग्मा एन एक्स डैश क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम मैक्सिमम आएगा। है। तो ये वैल्यू आता है ये वैल्यू आता है tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों में माना है टेंशन, कंप्रेशन होगा तो साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ 2 थीटा पी में हमें थीटा पी वन मिलेगा और थीटा पी P2। टू मिलेगा। दो, अब एक हमारा क्या होगा, क्या क्या डिफाइन करेगा, एक डिफाइन करेगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन और एक डिफाइन करेगा माइनर प्रिंसिपल। माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अगर आपका एक्स डैश के लॉन्ग मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, तो वाई डैश के लॉन्ग जो होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा 90 का डिफरेंस होगा। क्लियर है ना। हाँ। हाँ सर। तो या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका दो रूट्स है 2 थीटा पी, तो 2 थीटा पी डिफर बाय कितना डिग्री, 180 डिग्री। हम्म तो थीटा पी डिफर बाय one eight। 90 डिग्री। क्लियर है। हम्म हम्म सो ये थीटा पी क्या बता रहा है, थीटा पी इज यूज्ड टू डिजिग्नेट द एंगल दैट डिफाइंस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है ना। हाँ। समझ में आया। जी।
अब सुनो मेरे बात ध्यान से बेटा। जैसे आपने प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन निकाला, ये क्या है हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्म मैक्सिमम या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोल दीजिए, या प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है? जी। वैसे ही बेटा जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जहां हो रहा था इक्वल इज मैक्सिमम, वो भी तो मुझे पता नहीं है कितना थीटा पे हो रहा है। हम्म। तो अगर हम प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए हम्म। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जी। तो यहां भी जो टाउ एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूला था, डी एक्स डी डी टाउ एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां आ जाएगा 2 थीटा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। क्लियर है? जी। यहां भी एक हमें मिल रहा है क्या, थीटा S1 और एक थीटा टेस्ट टू। S2। अब देखोगे क्या, अगर इसको हम M1 मान रहे हैं ठीक है, और इसको हम M2 मान रहे हैं, तो बेटा M1 इंटू M2 क्या आ गया, -1। इसका मतलब 2 थीटा एस है इंटू 2 थीटा पी क्या आ गया, 90 डिग्री। जी। दैट इज स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर आया ना। हम्म। तो 2 थीटा एस हमारा 2 थीटा पे 90 डिग्री, तो थीटा एस इंटू थीटा पी कितना डिग्री हो जाएगा, सॉरी एक मिनट 90 नहीं आएगा ना यार, परपेंडिकुलर होगा तो क्या आएगा, 2s इंटू 2 थीटा पी क्या होगा हमारा, बताइए कितना डिग्री। अगर M1 tan 2 थीटा 1 ले रहे हैं, क्लियर है ना, हम M1 2 थीटा 1 ले रहे हैं, M1 2 थीटा 1 ले रहे हैं, ये स्लोप तो M1 इंटू M2 -1 हो गया, तो 2 थीटा एस इंटू 2 थीटा पी हमारा क्या आ गया, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, सुनना मेरी बात हम ध्यान से, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कि एंगल्स या एंगल बिटवीन 2 थीटा एस एंड 2 थीटा पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जी। तो एंगल बिटवीन थीटा एस एंड थीटा पी क्या हो जाएगा हमारा, 45। 42। हम्म। इसका मतलब एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शियर प्लेन एंड मैक्सिमम शेयर प्लेन। शियर प्लेन वो कितना है, 45 डिग्री। इसका हम्म। मतलब अगर प्रिंसिपल प्लेन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे मान लेते हैं, 45। हाँ मान लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो 45 हमारा प्रिंसिपल प्लेन और शियर प्लेन के बीच में है। तो जी। अगर हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है, तो शियर हम्म। प्लेन वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे होगा, तो 30 प्लस 45। 45। इसे ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछता है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। क्लियर है ना? जी। तो इसका भी हमारा क्या है, दो रूट्स है इसका भी दो रूट्स, थीटा थीटा एस आ गया, एक 90 प्लस थीटा एस। क्लियर है ना, एक एस डैश के लॉन्ग एक वाई डैश के लॉन्ग। सो प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो 45 डिग्री टू द क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन। आज आप क्या कीजिएगा कि इसी को अभी हम लिख लीजिए, और इसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना इस पे जब तक मैं बोलूं नहीं, ठीक है ना। कल हम कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चंस कराएंगे तब कीजिएगा। आज आपको इसी को पढ़ के खुद से फिर लिखना है, जो मैं लिखा हूं कितना फॉर्मूला, ठीक है ना। खुद से पढ़ के बिना देखे हुए लिखना है, समझ लेना है, और फिर जैसे जी। मैं पढ़ा रहा था वैसे समझ के आपको खुद से लिखना है। क्लियर है ना? हाँ। कहाँ तक लिखे थे? ये फॉर्मूले लिख लिए थे सारे, ओरिएंटेशन ऑफ एलिमेंट हम्म